फ्रेंड्स, कैसा लगेगा अगर किसी टॉपिक को आप एक बार पढ़े और पढ़ते ही हमेशा के लिए याद हो जाए? जस्ट लाइक मैजिक ना। वैसे तो पूरा इंटरनेट पे और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस भरा पड़ा है जिसपे आपको बताया जा रहा है कि आप ये उपाय करो और वो उपाय करो, पर कुछ भी फायदा नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कारण उसके बाद उपाय बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते हैं, और अगर आप बताएं उन उपाय को वीडियो अनुसार समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई के टेक्निक में चेंज ला दिया तो आपको निश्चित पहले की कंपैरिजन में जल्दी याद हो जाएगी, गारंटी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कारण बताती हूँ कि कारण क्या है जो आपको याद नहीं होता और क्या क्या उपाय है, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही मैं आपको वो मूल मंत्र बताऊंगी जो आपके लिए सबसे ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तेज दिमाग और अच्छी याददाश्त व्यक्तियों के सैकड़ों की भीड़ में अलग पहचान देती है। अच्छी याददाश्त वाले लोग शिक्षा से लेकर करियर तक में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं, साथ ही यह जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ऐसे लोग वर्षों पुरानी बात को भी कुछ ही क्षण में याद कर लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी याददाश्त समय के साथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। व्यक्ति तारीख, दिन, साल आदि मामूली चीजों को भी याद रखने में असमर्थ नजर आते हैं। अगर आप भी कमजोर याददाश्त के कारण परेशान हैं और चीजों को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेली रूटीन में कुछ उपाय बस करना है। उसके बाद ऐसे कुछ उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ तो याददाश्त को मजबूत बना ही लेंगे और बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। तो चलिए बताते हैं सबसे फर्स्ट उपाय, जिसमें कि आपको सबसे पहले भरपूर नींद लेनी है। दिमाग को तेज और मजबूत बनाने के लिए भरपूर नींद लेनी बहुत जरूरी होती है। कई रिसर्च में पाया जाता है कि एक व्यक्ति को रोजाना 6 से 8 घंटे अच्छी नींद जरूरी लेनी चाहिए। इससे दिमाग रिलैक्स होता है, साथ ही सेल्स को रिपेयर करने का भी समय मिलता है। इससे आप सुबह खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। चलिए अब आपको बताती हूँ सेकंड उपाय। सेकंड उपाय, सबसे पहले आप डाइट में आपको सुधार लाना है, यानी कि हेल्दी फूड शामिल करना है, एक अच्छा पोषक आहार लेना है। NCBI के एक अध्ययन के अनुसार शरीर के साथ दिमाग को भी स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्दी फूड का सेवन बहुत जरूरी होता है। दिमाग को तेज बनाने के लिए अपनी पूरे दिन की डाइट में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 से भरपूर फल सब्जियों को जरूर शामिल करें। इससे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी। थर्ड उपाय जो है वो मेडिटेशन और एक्सरसाइज हो सकता है। प्राचीन समय से भारत में योग और ध्यान किया जा रहा है। अब इसे पूरी दुनिया अपना रही है। इससे मन और मस्तिष्क शांत रहता है। ध्यान लगाने से तनाव और अवसाद निकलने में फायदा मिलता है, साथ ही इससे फोकस लेवल भी बढ़ता है। सोचिए, मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। ये तो आपको बहुत जगह बताया जाता है। या तो आप एक दीपक रखिए और एक दीवार पे किसी तरीके का अगरबत्ती लगाइए और उसको लगातार 10 मिनट तक देखिए। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ उपाय, जो कि इंटरेस्ट है। अच्छा, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अच्छी सी मूवी देखते हो तो आपको याद हो जाता है, या खूबसूरत से इंसान को देखते हो तो वो भी विदिन अ सेकंड आपको याद रह जाता है और हमेशा ही रह जाता है। यानी कि आपको दिमाग को जो आप याद करवाना चाहते हो वो भूल जाता है, पर जो आपको पसंद आता है वो याद रह जाता है। सोचो एक बार, अगर आप कुछ पढ़े हो वो सब हमेशा के लिए याद हो जाए तो कैसा रहेगा? तो मैंने जो भी अभी आपको एग्जाम्पल दिए, जैसे कि सपोज दैट एक एग्जाम्पल और है, अगर लड़के को वो लड़की पसंद आ जाए और लड़की उसको नंबर दे दे तो लड़का का जैसे सुपर पावर जो होता है ना वो जागृत हो जाता है और उसको फटक से एकदम याद हो जाता है उसका नंबर। वैसे ही लड़कियों के साथ भी
लड़कियों को भी कुछ बातें बहुत जल्दी याद रह जाती, बहुत ज़्यादा याद रह जाती है, काफ़ी टाइम तक रह जाती है। जैसे कि अगर लड़कियों की तारीफ कर दी जाए तो वो उसे हमेशा याद रखती हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक उन्हें याद रहता है कि कौन तारीफ किया, किस बात पे तारीफ किया। तो मैंने जो भी अभी आपको एग्जांपल दिए उससे एक चीज़ तो साफ हो रहा है कि जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारा दिमाग मान के चल रहा है कि यह अच्छा है या मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। यानी कि सेंटर पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट, जिस काम में हमारे दिमाग का इंटरेस्ट होता है वो उस चीज़ को जल्दी याद कर लेता है और उसको जल्दी से परमानेंट स्टोरेज में डाल भी देता है। यानी कि पढ़ाई कर रहे हो और इंटरेस्ट नहीं है तो कभी याद नहीं होगा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है और लंबे समय तक याद रहे तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट लाने के लिए आपको कुछ और भी उपाय करना पड़ेगा। पढ़ाई याद नहीं होना सबसे बड़ा यही कारण है, इंटरेस्ट। हाँ, पर अगर हम गोल बना ले तो जरूर इंटरेस्ट को जगा सकते हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि हमारा फिफ्थ उपाय क्या है? फिफ्थ उपाय है गोल। तो इसके लिए सबसे पहले हम गोल टारगेट करेंगे, गोल को अपना समझेंगे कि हमारा गोल क्या है, फोकस क्या है, किस आपको आगे करना क्या है। अगर आप गोल निश्चित कर लेते हो ना कि आपको करना क्या है, तो आपको इंटरेस्ट भी जरूर जाग जाएगा। आप सपोज दैट कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि हमको बीपीएससी करना है, तो उसको पता है कि उसका सिलेबस क्या है और उसको वो टारगेट भी करेगा, उस चीज को वो गोल बनाकर पूरी तरीके से प्रिपेयर करेगा और इंटरेस्ट तो खुद ब खुद जाग जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप गोल सबसे पहले बनाएं, गोल को अचीव करें इंटरेस्ट को जगाकर। और उसके बाद लास्ट है सिक्स्थ उपाय, जो कि है विजुअल्स। विजुअल्स मीन्स दृश्य। अगर आप किसी चीज को, सपोज दैट आप जब कहानी पढ़ते हो तो वो चीज बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें पिक्चर्स होते हैं और आप इमेजिन कर पाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो जब आप स्टोरी को पढ़ते हो या सुनते हो तो आपको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसे इमेजिन करते हैं। तो इसी तरीके से आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो या हिस्ट्री का टॉपिक है या किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक है, आप उसको थोड़ा स्टोरी की तरह बनाओ। किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जिस भी चैप्टर को, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले आप उसे इमेजिन करें, एक स्टोरी के तौर पे ले और मतलब उसको विजुअलाइज करें। उसके बाद आप देखिए कि आपको कितने जल्दी आपको चीज़ें याद होती है और काफ़ी टाइम तक ये यादें रह जाती हैं। वैसे ही अगर हम किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को इमेजिन करते हैं, उसको ट्रिक के तौर पे देखते हैं या उसको स्टोरी के तौर पे बना के देखते हैं ना, इमेजिन करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत टाइम तक हमारे माइंड में रहता है। इन्हीं सारे पॉइंट्स पे आपको काम करना है। मैंने आपको 6 उपाय बताए हैं। इस 6 उपाय में से सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंटरेस्ट और गोल है। बाकी सारी टॉपिक पे भी आपको ध्यान देना ही देना है, पर ये 2 जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है। गोल बनाओ, गोल के बाद आप इंटरेस्ट जग जाएगा, इंटरेस्ट जगेगा, उसके बाद आपको विजुअल्स बनाने हैं, यानी कि आपको इमेजिन करना है, उस तरीके से कीजिए। उसके बाद आपको वो हमेशा यानी कि बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ये खास उन स्टूडेंट्स के लिए थे ये वीडियो जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो पढ़ाई करते हैं वो बार बार भूल जाते हैं। तो उनका सबसे बड़ा क्वेरी यही रहता है कि मुझे याद क्यों नहीं रहता या मैं भूल जाती हूँ। मैं याद तो करती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, पर भूल जाते हैं हम लोग। तो उन बच्चों के लिए खास कर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेरी रहे, आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो। ठीक है, देन बाय।